ना बेटा ना, ये रोटी ना खा। नन्हे 4 साला सअद के हाथ में रोटी का नवाला देखकर उसकी माँ सादिया उसकी तरफ ऐसे लपकी गोया उसके हाथ में जहर की शीशी देख ली हो। कहने लगी, आज मैं तुझे चावल देती हूँ। सअद मासूमियत से अपनी तोतली जुबान में बोला, मामा मैंने चावल नहीं थाने, मैं अहमद से बिस्कत ले लूँ। सादिया बेचारगी से बोली, नहीं बेटा, मैंने बताया था ना कि बिस्किट तो गंदे होते हैं। अच्छा फिर मुझे गुलाब जामुन दे दें, फातिमा भी था ली है। बेटा तुझे तो पता है तू ये चीजें नहीं खा सकता। बेबसी से सादिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी निगाहों में 2 साल पहले का मंजर घूम गया जब वो डॉक्टर खान को अपना दुख सुना रही थी। कहने लगी, डॉक्टर साहब इसे देखें ना, ये 6 माह तक इतना सेहतमंद था कि साल का लगता था और अब ये 2 साल का हो गया है पर 6 माह का लगता है। रंग देखें कैसा पीला भटक हो गया है, मांस तो जिस्म पर रहा ही नहीं, कद भी नहीं बढ़ रहा। मैं कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, ताकत का, फौलाद का, पेट के कीड़ों का कोई शरबत नहीं छोड़ा। और हाँ, मोशन तो इसके रुकते ही नहीं है, रोज के 4-5 करता है और बड़े बड़े निहायत बदबूदार। डॉक्टर साहब मेरा एक ही बेटा है, प्लीज इसे ठीक कर दें। उस वक्त उसकी आवाज में जो कर्ब और यास थी, डॉक्टर खान उससे वाकिफ थे। उन्होंने बच्चे का तफसीली मुआयना किया तो वाकई उसमें खून तो गोया था ही नहीं। कहने लगा, बहन इसे भूख लगती है, आपने इसे ठोस ग़िज़ा कब शुरू करवाई थी? उल्टी तो नहीं करता, पेट पर हाथ रखकर रोता तो नहीं जैसे बता रहा हो कि पेट में दर्द है? डॉक्टर खान ने अपने मखसूस पेशावराना अंदाज में पूछा। भूख ठीक लगती है डॉक्टर साहब, रोटी बड़े शौक से खाता है और 6 माह की उम्र से ही डॉक्टर से पूछकर शुरू करवाई थी। उल्टी कभी कभी करता है और पेट दर्द तो तकरीबन रोजाना ही होता है। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इसको। डॉक्टर ने सवाल पूछा, क्या आपकी शादी खानदान में हुई थी? जी डॉक्टर साहब, इसके बाबा मेरे खाला के बेटे हैं। डॉक्टर कहने लगे कि देखें बीबी, मुझे लगता है कि आपके बच्चे को गंदम से एलर्जी है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट महंगा है पर तशखीस के लिए बहुत ज़रूरी है, और खुदा न ख्वास्ता टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैदे में कैमरा डालकर देखना पड़ेगा कि बीमारी किस स्टेज पर है। डॉक्टर साहब आप तो मुझे डरा ही रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता इससे कैंसर तो नहीं? अब की बार उसकी आंखों में आंसू थे। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, ये कैंसर हरगिज़ नहीं, एक ख़ास किस्म की एलर्जी है बस, और काबिल इलाज है। डॉक्टर खान ने उसे तसल्ली दी, बच्चे को टेस्ट लिख कर दिया और 2 दिन बाद का टाइम दिया। 2 दिन बाद वो रिपोर्ट लेकर आई तो डॉक्टर खान का खदशा दुरुस्त निकला। खून की शदीद कमी के लिए उन्होंने बच्चे को खून लगवाया, 1-2 शरबत लिखे और फिर सादिया को समझाकर एंडोस्कोपी और बायोप्सी के लिए चिल्ड्रेन हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 2 हफ्ते बाद वो रिपोर्ट लेकर पहुंच गई, जिसके मुताबिक अब बच्चे में सेलियक डिजीज़ की मौजूदगी के बारे में कोई शक बाकी नहीं बचा था। डॉक्टर ने एक सर्द आह भरी और उसको समझाने लगे। मासूम फरिश्ते के वालिदैन को बुरी खबर देना किस कदर मुश्किल काम होता है। डॉक्टर खान उससे खूब वाकिफ़ थे। उनके पेशे का ये निहायत तकलीफ़ दह पर लाजमी जुज़ो था। कहने लगे, देखे बहन, मुझे पता है कि आपको टेस्टों के सिलसिले में काफ़ी तकलीफ़ और ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसकी बुनियाद पर हमने आपके बच्चे के बारे में बहुत अहम फ़ैसला करना था, इसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में एक अहम फ़ैसला। और टेस्टों के मुताबिक अब ये बात कन्फर्म हो गई है कि आपके बच्चे को वाकई गंदम से एलर्जी की बीमारी सेलियक डिजीज़ है, यानी बच्चे की आंतें गंदम और उससे बनी चीज़ों को हज़म करने के काबिल नहीं। यही वजह है कि बच्चे के मोशन अब तक ठीक नहीं हुए और इसी मर्ज़ के बाकी जिस्म पर असरात की वजह से इसमें खून हुई और नशोनुमा रुक गई। अब पहले तो मैं आपको अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि मर्ज़ काबिल इलाज है, और दूसरा ये कि आपका बच्चा बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पाकर एक नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है। और बुरी खबर ये है कि ये सारी उम्र गंदम और उससे बनी अशिया नहीं खा सकेगा। इसे रोटी, नान, डबल रोटी, जौ, दलिया, बेकरी की तमाम चीज़ें, मिठाइयों, चॉकलेट्स वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करवाना पड़ेगा।
البتہ مکئی کی روٹی، چاول کی روٹی یا چاول، دالیں، گوشت، سبزیاں، انڈا، مکھن، دودھ، پنیر یہ کھا سکتا ہے۔ اگر اسے سخت پرہیز نہ کروایا گیا تو اس بیماری کی علامات ختم نہیں ہوں گی اور اس کا جسم خون نہیں بنائے گا، اس کا قد نہیں بڑھے گا، اس کے موشن ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ بلوغت کے عمل سے بھی نہیں گزر پائے گا۔ اس کی شادی خاندان میں نہیں کیجیے گا کیونکہ کزن میرج سے اس بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق جین سے ہوتا ہے۔ میں نے اس کی خوراک سے متعلق ہدایات اس کی فائل میں لگا دی ہیں، وہ آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ کوئی مزید سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب یہ تو روٹی کے بغیر نہیں رہ سکے گا، کیا یہ ساری عمر کے لیے اسے ان چیزوں سے محروم رہنا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا، جی میری بہن، مجھے افسوس ہے کہ یہ پرہیز ساری عمر ہی کرنا ہوگا۔ بلوغت کے بعد کچھ لوگ پرہیز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کون سا قد میں اضافہ ہونا ہے، پر یہ بات اہم ہے کہ اس طرز عمل سے آنتوں کے کیسز کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ 1 ماہ مکمل پرہیز کرے گا مگر ایک دن گندم کھا لے تو سمجھیں کہ پورے مہینے کی محنت ضائع ہو گئی۔ اور یوں سعدیہ بھارے دل کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے تو بڑی آسانی سے گندم بند کرنے کا کہہ دیا، پر یہ جس قدر مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اور اب 2 سال اس نے سعد کی سخت نگرانی کی، اس کی معصوم خواہشات کا گلا گھونٹتی رہی اور اپنے جذبات کا قتل کرتی رہی۔ ڈاکٹر خان نے اسے بتایا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے اسٹور سے گندم کے الرجی پیدا کرنے والے جزو، گلوٹن سے پاک آٹا اور کچھ بیکری آئٹمز دستیاب ہوتے ہیں، پر وہ اتنے مہنگے تھے کہ سعدیہ کے لیے یہ عیاشی ممکن نہ تھی۔ پھر ویسے بھی وہ سعد کو ایسا متبادل نہیں دینا چاہتی تھی جس کا وہ عادی ہو جائے اور ایک نئی ضد کو پورا کرنا سعدیہ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اچانک اسے سعد کی معصومیت سے بھری التجا نے جھنجھوڑا، اچھا ماں پھر سیب ہی دے دے، وہ تو کھا سکتا ہوں نا؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، میں ابھی لائی میرے لال۔ اور وہ آنسوں پونچھتی کچن میں چلی گئی۔ دوستو، احباب سے درخواست ہے کہ دیکھیں کہ کہیں ان کی فیملی میں اس بیماری میں مبتلا کوئی بچہ تو نہیں، اور اگر ایسا کوئی بچہ ہو تو خدا را اس کے احساسات کا خیال رکھیں اور خود بھی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے وہ بیچارہ محروم ہو، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترتیب دیں۔ یہ بہت بڑی مدد ہوگی جو آپ اس بچے کی کریں گے۔ یہ تحریر تھی ڈاکٹر رضوان اسد خان کی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔